प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सिडनी के फैसल ने कहा कि वार्ता के दौरान पाकिस्तान-ईरान गैस पाइपलाइन पर चर्चा हो सकती है। ईरान इजराइल तनाव पर पाकिस्तान ने कैसे प्रतिक्रिया दी है? 14 अप्रैल को इजराइल पर ईरान के हमलों के एक दिन बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर तनाव कम करने का आह्वान किया। बयान में घटनाओं को कूटनीति के टूटने का परिणाम माना गया। मंत्रालय के बयान में कहा गया, ये उन मामलों में गंभीर निहितार्थों को भी रेखांकित करते हैं जहां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में असमर्थ है। इसमें आगे कहा गया कि पाकिस्तान ने क्षेत्र में आगे की शत्रुता को रोकने और गाजा में युद्धविराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित किया। अब स्थिति को स्थिर करना और शांति बहाल करना अत्यंत आवश्यक है। हम सभी पक्षों से अत्यधिक संयम बरतने का आह्वान करते हैं। पाकिस्तान इजरायल को मान्यता नहीं देता है और उसके पास उसके साथ संचार का कोई सीधा चैनल नहीं है। हाल के वर्षों में पाकिस्तान पर अपनी फिलिस्तीन नीति में बदलाव करने के लिए जीसीसी, खाड़ी सहयोग परिषद देशों के दबाव के बारे में अटकलें बढ़ रही हैं। ऐसा कोई संकेत नहीं है कि ऐसा कोई बदलाव होने वाला है, जैदी ने कहा। प्रेषक इनसाइड स्टोरी। क्या ईरान और पाकिस्तान सीमा पार तनाव को नियंत्रित कर सकते हैं? पाकिस्तान ने ईरान के अंदर हमले शुरू किए, यह कहते हुए कि वे पाकिस्तान में ठिकानों पर तेहरान के हमलों का प्रतिशोध थे। जैसे को तैसा के हमलों के बाद पाकिस्तान ईरान तनाव कम करने पर सहमत हुए। इस्लामाबाद ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के विदेश मंत्रियों ने शुक्रवार को एक फोन कॉल के दौरान भाईचारे के संबंधों पर जोर दी। इसके वाणिज्य दूतावास की इमारत पर पाकिस्तान के झंडे के साथ ईरान का झंडा देखा जाता है। समाचार से अधिक। रूस यूक्रेन युद्ध, प्रमुख घटनाओं की सूची। दिन 789। लोग खार्किव पर रूसी हमले से प्रभावित टेलीविजन टावर के टुकड़ों को देख रहे हैं। एंड्री मैरियन को एपी। यह व्यक्तिगत लगता है। निवासी मेलबोर्न टावर ब्लॉक विध्वंस योजना से लड़ते हैं। उत्तरी मेलबर्न में अल्फ्रेड स्ट्रीट पब्लिक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में 44 शेष सार्वजनिक आवास टावरों में से एक है। डेरियन ट्रेन और गेटी इमेजेज। दानदाताओं ने यूएनआरडब्ल्यूए फंडिंग को फिर से शुरू करने का आग्रह किया क्योंकि समीक्षा में कोई इजरायली सबूत नहीं मिला। सोमवार को मध्य गाजा में ब्यूरिज कैंप की एक इमारत पर इजरायली हमले के बाद धुआं उठता नजर आया। एएफपी। यूक्रेन के ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूसी हमले में खार्किव टीवी टावर ढह गया। यूक्रेन के खार्किव में रूसी मिसाइल हमले से आंशिक रूप से नष्ट हुए टेलीविजन टावर के पास लोग खड़े हैं। सोफिया गैटिलोवा, रॉयटर्स। सबसे लोकप्रिय। गाजा पर इजराइल का युद्ध अद्यतन। इजराइल ने अभी तक यूएनआरडब्ल्यूए के दावों का समर्थन नहीं किया है। रिपोर्ट। विस्थापित फिलिस्तीनी 7 मार्च 2024 को दक्षिणी गाजा पट्टी के राफा में यूएनआरडब्ल्यूए सहायता प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मोहम्मद सलेम, रॉयटर्स। गाजा पर कोलंबिया विश्वविद्यालय बढ़त पर क्या चल रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय के परिसर के बाहर प्रदर्शनकारियों के नारे लगाते समय दंगा गियर में पुलिस खड़ी थी। फाइल। मैरी अल्टाफर, एपी। इजरायली सैन्य खुफिया प्रमुख का इस्तीफा साथियों को मुश्किल में डाल देगा। एहरोन हलीवा ने कहा कि प्रतिस्थापन मिलते ही वह अपना पद छोड़ देंगे। स्क्रीन ग्रैब, रॉयटर्स। ट्रंप गुप्त धन मामले में जूरी की प्रारंभिक टिप्पणियां सुनने के दौरान युद्ध रेखाएं खींची गईं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप 22 अप्रैल को न्यूयॉर्क में कानूनी कार्यवाही शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। यूकी